Good morning, class 4. Okay, now in our book we have already done chapter 1, 2 and 3 numeration, Roman numbers और addition and subtraction हम कर चुके हैं. Now अब we'll start with the next chapter which is called multiplication. Okay, तो मल्टीप्लिकेशन हमको पता है मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं नंबर्स को, ये हम सीख चुके हैं ऑलरेडी. बट इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं और कुछ मल्टीप्लिकेशंस क्विकली करने के तरीके, मतलब हमको ज़्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े और फटाफट मल्टीप्लाई करें, तो हम ये सीखेंगे इस चैप्टर्स में. ओके, तो हम पहले मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज सीखते हैं. व्हाट आर फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन. इसमें से कुछ प्रॉपर्टीज आपको ऑब्वियसली आती होंगी और कुछ नई प्रॉपर्टीज हैं, तो वो हम सीखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे. पहली प्रॉपर्टी होती है प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरो, मतलब किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा. ये हम सबको पता है, किसी भी नंबर को हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा जीरो आता है. 7 को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो भी जीरो आएगा, 78 को जीरो से करोगे तो भी जीरो आएगा, 898 को जीरो से करोगे तो भी जीरो आएगा. किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करने पर आंसर हमेशा जीरो ही आता है. ठीक है, बट यही चीज़ वन में नहीं होती. जब हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वन करते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वन जो आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है, वो ये कहती है कि अगर हम किसी भी नंबर को वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आंसर में आता है. 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 7 आया, 78 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 78 आया, 898 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 898 आया. नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आंसर आएगा, नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर जीरो हो जाएगा. ठीक है, ये तो आपकी प्रॉपर्टी ऑफ जीरो एंड वन हो गई. अब एक थर्ड प्रॉपर्टी होती है विच इज द ऑर्डर प्रॉपर्टी. ऑर्डर प्रॉपर्टी का मतलब होता है इन नंबर को हम किसी भी तरह लिखें उसका आंसर सेम होगा. मतलब जैसे 6 इंटू 5 लिखूं या इसको उल्टा कर दूं 5 इंटू 6 लिखूं, दोनों का आंसर सेम होगा. 6 5 जा 30 और 5 6 जा 30, दोनों का आंसर सेम आया. तो हम ये कह सकते हैं कि 6 इंटू 5 लिखूं या 5 इंटू 6 लिखूं, ये दोनों इक्वल हैं. तो ये इसकी ऑर्डर प्रॉपर्टी हो गई. 6 इंटू 5 या उल्टा 5 इंटू 6, बात बराबर है, ये दोनों इक्वल है. ठीक है, एक और एग्जांपल करके देखते हैं. जैसे 12 इंटू 3 लिखा, इसको मैंने उल्टा कर दिया 3 इंटू 12, दोनों का आंसर क्या आएगा, 12 3 जा 36 एंड 3 12 जा 36, दोनों का आंसर 36 आया. तो मतलब 12 इंटू 3 लिखूं या 3 इंटू 12 लिखूं, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों इक्वल हैं. यही होती है ऑर्डर प्रॉपर्टी. ओके, अब एक लास्ट प्रॉपर्टी और है विच इज द ग्रुपिंग प्रॉपर्टी. ग्रुप ना, ग्रुप बनाना, पहले किसको बाद में किसको, ग्रुप बनाना. 4 इंटू 6 इंटू 3 है और यहाँ पे 4 इंटू 6 इंटू 3 है, दोनों सेम है. तो मैं इसमें कैसे कर सकता हूं, पहले मैं क्या करूंगा, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, जो आंसर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा. और यहां पे मैं उल्टा करूंगा, यहां पे पहले मैं 6 और 3 को मल्टीप्लाई करूंगा और जो आंसर आएगा वो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा. तो इन दोनों का आंसर क्या सेम आएगा, करके देखते हैं. 6 4 जा 24 एंड 24 3 जा 72, 6 3 जा 18, 18 को 4 से मल्टीप्लाई किया 72, यहाँ पे भी 72, यहाँ पे भी 72. तो इसका मतलब अगर मैं 4 और 6 को मल्टीप्लाई करके 3 से मल्टीप्लाई करूँ, या फिर मैं यहाँ पे 6 और 3 को मल्टीप्लाई करके के बाद 4 से मल्टीप्लाई करूँ, तो भी आंसर दोनों का सेम आता है. तो ये होती है इनकी ग्रुप प्रॉपर्टी. कोई भी 3 नंबर में अगर मैं पहले 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके फिर थर्ड से मल्टीप्लाई करता हूँ, या फिर मैं सेकेंड और थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई करके फिर फर्स्ट से मल्टीप्लाई करता हूँ, इससे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता. इसको कहते हैं हम ग्रुपिंग प्रॉपर्टी. एक और एग्जांपल करके देखते हैं. 2 इंटू 3 इंटू 4, 2 इंटू 3 इंटू 4. यहाँ पे मैं 2 और 3 को पहले मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे मैं 3 और 4 को पहले मल्टीप्लाई करूंगा और देखते हैं आंसर कैसे आता है. 3 2 जा 6, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया, मतलब 6 4 जा 24. यहाँ पे मैंने क्या किया, 3 4 जा 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 12 2 जा 24, ये दोनों आंसर सेम है. तो 2 इंटू 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 4. यहाँ पे मैं पहले इनको मल्टीप्लाई करूँ या यहाँ पे पहले मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ, इससे मेरे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता. यही होती है ग्रुपिंग प्रॉपर्टी. ओके, नाउ इसी बेस पे हमारी एक्सरसाइज, सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 4A है. उसमें मैं आपको कुछ सवाल करके बताता हूं, बाकी आप खुद करना. 4A में आपका जो पहला क्वेश्चन है विच स्टेट्स
5 इंटू 10 या 481 इंटू 10,000 या 382 इंटू 20। जब भी कोई ऐसा सवाल आता है जिसमें मल्टीप्लिकेशन में लास्ट में जीरो है, 0 है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है, तो हम सिंपल क्या करते हैं, इस जीरो को अभी भूल जाओ। 5 इंटू 1 5 और कितने जीरो हैं, एक जीरो है, एक जीरो लगा दिया, आंसर 50 आ गया। यहां पे करके देखते हैं, इन जीरो को अभी भूल जाओ, ये है ही नहीं, अभी भूल जाओ इनको। तो क्या बचा, 481 इंटू 1, 481 इंटू 1 क्या होता है 481। अब कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आंसर आ गया। अब सपोज करो 382 इंटू 20 है, इस जीरो को भूल जाओ अभी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ दिख रहा है आपको, 382 इंटू 2। तो 382 इंटू 2 कर लेते हैं, 382 इंटू 2 कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, 8 2 ज़ा 16, 3 2 ज़ा 6, 7 764। और जीरो कितने बचे, एक जीरो, ये जीरो लगा दिया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ऐसा डबल जीरो में भी होता है। जैसे सपोज करो 80 इंटू 70 कितना होता है, तो यहाँ पे हम इस जीरो को अभी छोड़ दो, इस जीरो को अभी छोड़ दो, बचा क्या, 8 और 7, 8 7 ज़ा 56, कितने जीरो बचे, एक जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ, ये दोनों जीरो लगा दिया, सीधे आंसर आ गया। तो यहाँ पे हम बिना कैलकुलेशन करे ऐसे सीधे आंसर निकाल सकते हैं। तो 4A के क्वेश्चन नंबर 1 में आपको यही करना है, सारे जीरो वाले मल्टीप्लिकेशन है, आपको बिना कैलकुलेशन करे सीधे फटाफट आंसर निकालना है इस तरीके से। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ऑर्डर प्रॉपर्टी यूज करके आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। ऑर्डर प्रॉपर्टी क्या थी, याद है? ऑर्डर प्रॉपर्टी जो मैंने आपको सिखाई थी वो थी, अगर हम इसको उल्टा सीधा कैसे भी लिखें हमारे आंसर में कभी फर्क नहीं पड़ेगा। 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 6, 12 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 12। यही चीज हमें यहाँ पे करनी है। यहाँ पे 6 इंटू 4 लिखा हुआ है, इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू 4 इंटू 6। अगर मैं उल्टा लिख दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में। तो इसी ऑर्डर प्रॉपर्टी को यूज करके हमें क्वेश्चन नंबर 2 में ABCD पार्ट इसको हमें करना है। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 0 एंड 1, कि अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, और अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा। तो ये आप कर सकते हैं खुद ही, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज बहुत ईजी हैं। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं ऐसी, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं ऐसी, और आपसे पूछा गया है कि ये इक्वेशन सही है और इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो यहाँ पे हम देखें 3 इंटू 4 इंटू 5 था, 3 इंटू 4 इंटू 5 था। तो यहाँ पे पहले 3 4 पे ब्रैकेट लगा हुआ है और बाद में 4 और 5 पे ब्रैकेट लगा हुआ है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये होती है आपकी ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, हमने सीखा था ना, ये ग्रुपिंग प्रॉपर्टी होती है, जो यहाँ पे मैंने आपको सिखाया था, ये वाला, कि 4 इंटू 6 इंटू 3 हो या 4 इंटू 6 इंटू 3 हो, अगर पहले इनको मल्टीप्लाई कर दें या पहले इनको कर दें तो उससे आंसर में कोई फर्क नहीं आता। यहाँ पे भी यही हो रहा है, पहले इनको मल्टीप्लाई करके इससे मल्टीप्लाई करो या इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे मल्टीप्लाई करो, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। इस प्रॉपर्टी का नाम है ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ये इक्वेशन क्या सही है, तो आपको लिखना है यस, ये इक्वेशन सही है, और ये प्रॉपर्टी का नाम बताना है विच इज द ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। तो ये इक्वेशंस आपको चारों में चेक करनी है, ABCD में। अगर चारों में इक्वेशंस अगर आपकी सही हैं तो आप उसका आंसर लिखेंगे यस और प्रॉपर्टी का नाम बताएंगे ग्रुपिंग प्रॉपर्टी, और अगर कहीं पे गलत है तो उसमें आप लिखेंगे ये प्रॉपर्टी गलत है, वहां पे आपको नो लिखना होगा। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, जस्ट अ सेकेंड। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 स्टेट्स What do you get when you multiply 60 tens by 8 ones? ठीक है, 60 tens by 8 ones को अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा। 6 पहले तो पता है 60 tens, पहले तो लिखो 60, ठीक है, और tens 60 10 बार, तो 60 इंटू 10, 60 10 बार। इसको हम मल्टीप्लाई करें 8 वन से, मतलब 8 वंस मतलब एक बार, इसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या होगा। तो अब आप कर सकते हैं उसको मल्टीप्लिकेशन बहुत इजीली। 60 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, 8 को 1 से करना है, जो आंसर आएगा उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो और जो फाइनल आंसर आया वो आंसर हुआ इस चीज़ का। बस लैंग्वेज समझनी है। 60, ये 60 यहाँ पे लिखा, टेंस ये 10 यहाँ पे लिखा, 8 वंस 1 यहाँ पे लिखा, और इनको मल्टीप्लाई किया और आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है मल्टीप्लाई 8 बाय द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 4। हमें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पता है, हमने सीखी है। प्लेस वैल्यू क्या होती है, इसमें 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू यहां पर है 4 और उसके पीछे जितनी डिजिट्स हैं 0 0। और फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू वही एक नंबर होता है, जो कि नंबर है वही वो नंबर होता है विच इज द 4। तो यहां पे पूछा गया है मल्टीप्लाई 8 बाय द सम ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, मतलब प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का जो सम है, मतलब जो प्लस करेंगे उसको 8 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा। तो पहले तो इनका सम निकालो, इन दोनों का सम जो भी निकलेगा उसको हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो आंसर आएगा वही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने अभी आपको एक एग्जांपल करके बताया था कि अगर किसी भी नंबर के दोनों पीछे 0 हो तो हम उसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, ये 0 और ये 0 भूल जाओ, 9 7 जा 54, 9 7 जा 63। ठीक है, 9 7 जा 63, कितने 0 बचे, एक 0 ये 1 0 ये दोनों 0 लगा दिए, ये आपका सीधे आंसर आ गया। या फिर अगर ये इक्वेशन है तो इसमें क्या करेंगे, इस 0 और इस 0 को भी छोड़ देंगे, 27 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कर लेते हैं हम, ये इजी कैलकुलेशन है, 27 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 7 6 जा 42, 6 2 जा 12 एंड 6 2 जा 12 एंड 4 16, 162। तो ये 162 लिख दिया। अब बचे कितने थे 0, 1 2 0 यहाँ पे और 1 0 यहाँ पे, टोटल 3 0, 1 2 3 0 लगा दिए। तो इसी तरीके से आपको बहुत ही इजीली कैलकुलेशन करके ये वाले सम्स आपको सॉल्व करने, इंस्टेड ऑफ इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो 90 इंटू 70 या 270 इंटू 600, इतना करने के बजाय आपको ये 0 हटाने हैं, सिंपल ये कैलकुलेशन करनी है और जितने 0 बचे हैं उनको पीछे लगाना है। वेरी इजी। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी लैंग्वेज प्रॉब्लम्स हैं। इसमें है इफ यू बाय अ 25 पैक्स ईच कंटेनिंग 400 लड्डू फॉर चिल्ड्रंस डे, हाउ मेनी लड्डूस यू हैव ऑल हैव यू बॉट। ओके, इसमें इस क्वेश्चन का मतलब है कि हमने 25 पैकेट्स खरीदे और एक पैकेट में 400 लड्डूस थे, तो टोटल बताओ कि हमारे पास कितने लड्डूस हैं। तो एक पैकेट में अगर 400 लड्डूस हैं तो 25 पैकेट्स में कितने लड्डूस होंगे, तो क्या करना पड़ेगा, 400 इंटू 25, जो आंसर आएगा वो होगा विच विल बी द फाइनल आंसर। ओके, और बी क्वेश्चन क्या कहता है, अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स 4200 वॉचेस इन अ वीक। एक फैक्ट्री एक हफ्ते में, 1 वीक में 4200 वॉचेस बनाती है। तो अब ये बताना है हाउ मेनी वॉचेस दैट इज मैन्युफैक्चर इन 30 वीक्स। 1 वीक में कितनी वॉचेस बनाती है, 4200 वॉचेस। तो 30 वीक में कितनी वॉचेस बनाएगी, आपको क्या करना है, 4200 को 30 से मल्टीप्लाई करना। अब देखो मल्टीप्लिकेशन कैसे आ गया, यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 1 0। ईजी करने के लिए क्या करेंगे, 42 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसके पीछे 3 0 लगा देना सीधा। यहाँ पे भी हमें ये करना था, 25 इंटू 400, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा उसके पीछे 2 0 लगा दो। ओके, तो ये आपको यहाँ पे ये ट्रिक्स याद रखनी पड़ेंगी कि अगर 0 0 आ गया है तो आप इजीली कर लोगे। ठीक, ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दोनों तरफ कुछ इक्वेशन दी हुई है, मल्टीप्लिकेशन प्लस मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन, और आपसे पूछा गया फिल इन द ब्लैंक्स विद ग्रेटर लेसर एंड इक्वल टू। तो सिंपल है, आप इसको करके देख लेंगे। 9 5 जा, जैसे एक 9 का ए है, 9 इंटू 5 45 और 8 6 जा 42, कौन बड़ा, 45 बड़ा, तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है, यहाँ पे 7 + 8 है, 7 + 8 कितना होता है, 15 होता है, और 8 7 जा कितना होता है, 56, तो 56 बड़ा होता है, तो ये आपका ऐसे हो गया। तो इसी के तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 9 इसको कंप्लीट करना है। तो फॉर टुडेज असाइनमेंट व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट यू हैव टू डू क्विक असेसमेंट ऑन पेज नंबर 50। पेज नंबर 50 पे क्विक असेसमेंट है जो कि बेसिकली सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, जिसको 20 तक टेबल्स आती हैं वो इजीली इसको कर सकता है। एंड क्विक असेसमेंट के बाद आपको सेल्फ प्रैक्टिस 4A करनी है, विच इज 51 एंड 52 पेज पे हैं, जिसमें टोटल 9 क्वेश्चंस हैं। तो ये आप पूरा आज का असाइनमेंट आप ये करके आप मुझे सबमिट कराएंगे एंड देन वील मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके क्लास, थैंक यू।